बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय द मेमन टीवी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नामी ग्रामी शख्सियत जनाब आसिफ समसम। इनका तारुफ जो है स्टार्ट इस तरीके से है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन रियल स्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के मंतखब हुए हैं। आज पहली मीटिंग थी रियल स्टेट के हवाले से। CEO हैं समसम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इसके अलावा द मेमन टीवी के प्रेसिडेंट भी हैं। और आज के हवाले से हम बात करेंगे कि जो इन्होंने फ़र्स्ट मीटिंग अरेंज की है, जो मोहम्मद इदरीस साहब जो प्रेसिडेंट हैं KCCI के, उनकी सरबराही होनी थी, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने सरबराही की और ये इवेंट को इन्होंने आज इब्तिदा किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आइंदा भी ये मामलात को रियल्टर्स के हवाले से, बिल्डर्स के हवाले से ये आगे लेते हुए चलेंगे। तो इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यूसुफ भाई। सबसे पहले मैं इस कमेटी के हवाले से, जो ये सेक्टर है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन BMG ज़ुबैर मोतीवाला साहब का, और हमारी तमाम जो BMG की क़यादत है उसका, और प्रेसिडेंट और जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे इक्यू खलील साहब ने भी इस मीटिंग में आपने सुना जो अल्फाज कहे, तो मैं इन सब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मोराल हमारा बूस्ट होता है, हम मोटिवेट होते हैं, और हमें जो जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है ये और आगे बढ़ाएं। जो जिस तरीके से इस सेक्टर की जो मुश्किलात हैं उनकी सपोर्ट से, कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, और जो आपने देखा कि कराची चैम्बर में हाउसिंग, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये 3 नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि इसका मतलब है कि इस सेक्टर से वाबस्ता पूरे कराची के लोग इसका हिस्सा हैं। यानी हम रियल्टर्स की बात करें तो वो भी इसका हिस्सा हैं, हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो तमाम अलाइड इंडस्ट्री, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स, तमाम बिल्डर्स वो इसका हिस्सा हैं, और हाउसिंग की बात करें तो इस सेक्टर में जो अब काम, जो इमरान खान साहब ने जो इसको एक 2020 में जिस तरह उन्होंने इसको टेकअप किया इस मैटर को, और जिस तरह वो चाहते हैं कि ये सेक्टर चले, तो इसको भी कराची चैम्बर कराची में रिप्रेजेंट करती है। और बात ये है कि जो आपने सुना कि इस वक्त सब कराची में जितने भी रियल स्टेक होल्डर, मैं स्टेट की नहीं, रियल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, वो इस कमेटी का पार्ट हैं। चाहे वो ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो डिफकेल एरिया हो, चाहे वो बहरिया टाउन के लोग हों। और हमारा जो मकसद है इस कमेटी या इस सेक्टर पे, जो ये सिस्टम जो हमने ये कराची चैम्बर ने, ये 18वां सेक्टर है, 17 सेक्टर कराची चैम्बर में, ये 18वां सेक्टर है। सराज कासिम तेली साहब ने 2018 में शहर में जो कराची के साथ सलूक हो रहा था, जो बिल्डर्स के साथ जो सलूक हो रहा था, जो उनके साथ जो मुश्किलात थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस सेक्टर का कराची चैम्बर में जो है इजाफ़ा किया था, और मैं पहला चेयरमैन था 2018 में भी। और उसको हमने जब इसको लेके चलना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि कराची की तमाम आबाद के भी मेंबरान इसका हिस्सा हैं। मैं और ये बाकी जो मैंने नाम लिए वो सब भी इसका हिस्सा हैं। तो हमारा मकसद था कि इन तमाम को पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जो कराची में जो इस सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, फिर हमने एड्रेस करना है उन इश्यूज़ को जिसकी वजह से कराची को पीछे किया जा रहा है, या कराची के साथ हम समझते हैं सौतेली माँ का जो सलूक है कि हमारे जो बिल्डर्स हैं, चूँकि पाकिस्तान में वर्टिकल तामीरात में ये लीड करता है ये शहर, और यहाँ पे जो आज पोजीशन है 1.5-2 साल हो गए हैं, NOCs नहीं मिलती, इक्का दुक्का NOC मिल जाती हैं बहुत ज़्यादा जब पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि आपने भी देखा कुछ दिनों पहले कि सारे नक्शे कैंसिल कर दिए जाते हैं, सारी NOCs ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये सिर्फ कराची के साथ है, और कराची हम समझते हैं कि एज ए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर जिस रेवेन्यू की हम बात करते हैं या सुनते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी से, और पॉलिटिशियन जो ये कहते हैं कि हम रेवेन्यू देते हैं 65% कराची को और हमें वोट दें, या हम 95% सिंध का रेवेन्यू देते हैं, हमें मुंतखब किया जाए, तो जो बेसिक है वो ये है कि कराची चैम्बर ही उसकी माँ है। ये जो मेंबर हैं 65% रेवेन्यू देने वाले या 95% सिंध को रेवेन्यू देने वाले, ये कराची चैम्बर के मेंबर हैं, और कराची चैम्बर का ही स्टेक है ये। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी फैसला, ये सारे मामलात इसलिए हैं कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो ये मसाइल आपके बढ़ते जाएंगे। पिक एंड चूज़ पे काम करेंगे, पसंद नापसंद पे लोगों को आगे लाएंगे, तो ना वो डिफेंड कर सकता है, ना वो आपका मुकाबला कर सकता है, इसलिए कि उसे पता है कि वो मेरिट पे नहीं है, उसको वो अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उसको हटा देंगे।
तो कराची चैम्बर में ये ऐसा नहीं है। हम ये चैम्बर से जब बात करते हैं तो ये मेरिट पे बात कर रहा है कराची चैम्बर, ट्रांसपेरेंसी भी ऐसी है इसमें। और सिराज भाई की एक तरबियत है हमारे साथ कि जो बात है, जो इश्यूज़ हैं उस पर खुल के बात करनी है, उसमें घबराना नहीं है। और मुश्किलात हो सकता है हमारे साथ पेश आएँ, लेकिन हम सच पे हैं और बात हम कराची की कर रहे हैं। तो इस सेक्टर में हम चाहेंगे कि ये जो साल है, कोशिश करेंगे हम अपने कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, चूँकि हमारे साथ ये तमाम लोग डिफ्केरिया, आबाद और कराची रियल्टर्स सारे लोग मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि इनकी मुशावरत के साथ उनको साथ लेके वो जो इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, जो लोगों को अब तो हर आम आदमी को पता है कि लोगों का एतमाद टूट चुका है, लोगों का NOCs पे भरोसा टूट चुका है। तो बेसिक ये नुकसान कराची का हुआ है, हम समझते हैं। किसी इंडिविजुअल बिल्डर्स डेवलपर्स की बात नहीं है, ये कराची के एतमाद को तोड़ा गया है। और मैं कोशिश करूँगा इस चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि उस एतमाद को दोबारा बहाल किया जाए और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, जो NOCs देते हैं तो वो उसको ऑन भी करें। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वंस जब कोई NOCs हो जाए, कोई अप्रूवल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो बिल्डर्स डेवलपर्स हैं या जो हमारे रियल्टर्स हैं उनको मौरूद इल्ज़ाम फ्यूचर में ना ठहराया जाए। NOCs का मतलब हो कि ये चैलेंजेबल नहीं है। अगर आपको इतराज़ हो तो आप उनको पकड़ें जिन्होंने NOCs दिए हैं, वो ज़िम्मेदार हों। और रही बात जो मैंने कहा कि साल, 1.5 साल, 2 साल से, आज काफ़ी लोगों ने तेसर टाउन की भी बात की कि तेसर टाउन में भी ये इशूज़ हैं कि 2005 से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके बाद भी जो है वो आबाद होने की तरफ नहीं जा रहा, MDA NOCs नहीं देती। तो इन सारी चीज़ों को भी हम समझते हैं कराची के लेवल पे जितने भी इशूज़ हैं, ये मकसद है इस कमेटी का या इस सेक्टर पे काम करने का कि हम इसको रिज़ॉल्व कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स माशाल्लाह 1957 से 59 से वजूद अमल है और हर तबके में इन्होंने काम किया है। अभी रियल्टर्स का अभी 2-3 सालों में जो बूम, रियल्टर्स जो एजेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको अपना एक एजुकेशन लेवल हाई करने के लिए मौका मिल रहा है। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना वो चाहते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन हैं, रियल्टर्स हैं, जिनको अपना नाम नहीं मिला, तो वो रियल स्टेट सेक्टर में चैम्बर के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं। उस मामले में KCCI क्या रोल अदा करेगा उनके लिए? देखिए, KCCI में बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मेरिट पे हर आदमी जो एलिजिबल है कराची चैम्बर की मेंबरशिप के लिए, उसके लिए कराची चैम्बर के दरवाजे हमेशा खुले। और जहाँ तक इश्यूज़ की बात है तो सिराज भाई की ये तरबियत है हमारे हम सब के लिए, हमारी पूरी जो BMG की जो टीम है, कि कराची चैम्बर में जो भी आपके आए उसकी सीढ़ी पे आए और वो आपको अपना इशू अगर बताए तो कराची, ये नहीं सोचना कि वो हमारा मेंबर है या नहीं है, हमने उसके लिए खड़े होना है और उसके साथ देना है। जो भी उसकी हक बात है उसको हमने आगे लेके चलना है। तो ये तो बात है कि वो मेंबर हो या ना हो, लेकिन हमारी जो तरबियत है यही है कि कराची चैम्बर में जो भी आए उसका हमने हेल्प आउट होना है, उसके लिए हेल्प करनी है उसकी। और मेंबरशिप की जहाँ तक बात है, मैंने कहा बहुत इजी प्रोसेस है। आप अगर एलिजिबल हैं, आप डाउनलोड करें ऑनलाइन फॉर्म, आप भरें उसको और जमा करें। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कराची चैम्बर का मेंबर होना। जैसे मैं सुनता हूँ रियल्टर्स की जो एहसास महरूमी है, हमेशा मैंने सुना है। हमने तो हर प्लेटफॉर्म से कोशिश की है कि जब भी हमने बात की है, चाहे वो डिफ्केरिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑल कराची रियल्टर्स का हो, हमने हमेशा कहा है कि हम आपको ऑन करते हैं, बल्कि ऑन नहीं करते, हम समझते हैं कि आप हैं तो हम एज ए बिल्डर एंड डेवलपर हमने हमेशा बात की कि रियल्टर्स अगर नहीं है तो हमारा, मैं समझता हूँ कि काम बहुत मुश्किल है। और इनकी मदद से ही हम ये सारी चीज़ें, हमारी आवाज़ वो होते हैं, हमारी अच्छाई या बुराई का पैमाना जो है वो उनके हाथ में होता है कि वो अच्छा होता है तो वो जब अच्छा कहते हैं तो हमारा काम भी अच्छा चलता है। तो मैं समझता हूँ कि रियल्टर्स की हम हमेशा इज़्ज़त करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और कराची चैम्बर भी इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, ये उन्होंने इस बाय नेम इस सेक्टर को शामिल किया है, तो उसको सिर्फ शामिल नहीं किया, हम उसको रिस्पेक्ट भी देंगे और उनके साथ भी खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे आसिफ साहब। इसमें जो ख़ास बात आसिफ साहब ने की है कि अगर आप रियल्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, रियल्टर भी बिजनेसमैन में शुमार होता है। अगर आप रियल्टर हैं तो आपको ये मौका फ़राहम कर रहे हैं चैम्बर की मेंबरशिप लेने के लिए। चैम्बर के मेंबर बने, आप अपनी शनाख्त बनाएं
क्योंकि इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर जो है कराची के अंदर बहुत बूम लेकर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस लेना चाह रहे हैं, उनको तरबियत दी जा रही है, उनको फाइनेंस मिल रहा है, तो ये मौका आप लोगों को लेना चाहिए, आपको मेंबर बनना चाहिए। इसके अलावा जो मुश्किलात हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो रियल स्टेट सेक्टर जो है, जो आसिफ समसम के चेयरमैन एज ए चेयरमैन की सरबराही में ये वजूद अमल में चल रहा है। आज पहली मीटिंग है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, को आपकी इस्लाहात होंगी, आपके जवाबात होंगे, वो आप हमसे शेयर करें। मेमन टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये हमारा आसिफ समसम साहब का इंटरव्यू कैसा लगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।